हेलो फ्रेंड, आप सबको ऑलफील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज इस वीडियो के जरिए आप समझेंगे कि 3055 एम्पलीफायर में जो बेस ट्रेबल के लिए जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और साथ ही साथ प्री एम्पलीफायर के लिए जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं उसके बारे में बहुत ईजी वे में समझ पाएंगे। तो यहाँ देखेंगे कि एक चैनल के लिए 3 ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं और दूसरे चैनल के लिए भी 3 ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं। 2 ट्रांजिस्टर का यूज़ प्री एम्पलीफायर के लिए किया गया है और 1 ट्रांजिस्टर का यूज़ बेस और ट्रेबल के लिए किया गया। ठीक उसी तरीके से दूसरा जो चैनल बना होता है उस चैनल में भी 2 ट्रांजिस्टर का यूज़ प्री एम्पलीफायर के रूप में किया गया है और यहाँ जो तीसरा जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है तो इस ट्रांजिस्टर का यूज़ बेस और ट्रेबल के लिए किया गया है। तो एम्पलीफायर के बैक साइड में लगा हुआ जो यहाँ सॉकेट है, इस सॉकेट को अगर जो है किसी एक्सटर्नल ऑडियो को देते हैं यानी कि CD DVD या जो है किसी दूसरे एम्पलीफायर का कमज़ोर ऑडियो अगर यहाँ देते हैं तो उसको उस ऑडियो को एम्पलीफाई करने के लिए साथ ही साथ है एम्पलीफायर के साथ लगा हुआ जो USB मॉड्यूल होगा, इस मॉड्यूल से निकलने वाले को लेफ्ट और राइट के लिए जो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल होते हैं उन ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए साथ ही साथ हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए आगे चल करके यहाँ प्री एम्पलीफायर के लिए 2 ट्रांजिस्टर और हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए जो है इसमें कंट्रोलर्स के यूज़ करते हैं, बेस और ट्रेबल कंट्रोलर्स यूज़ करते हैं और साथ ही साथ है यहाँ जो है ट्रांजिस्टर यूज़ में लाते हैं बेस और ट्रेबल के लिए। तो ये किस प्रकार से काम करते हैं आज इस वीडियो के ज़रिए आप बहुत ही ईजी वे में समझ पाएंगे। तो यहाँ समझेंगे कि प्री एम्पलीफायर के रूप में यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए हैं जिनका नंबर होता है BC 548 यानी कि 548 नंबर के ट्रांजिस्टर और यहाँ भी 548 नंबर के ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते हैं। ये जो BC 548 जो ट्रांजिस्टर होता है यानी कि BC 548 जो ट्रांजिस्टर होता है इसके लिखे हुए भाग को सामने और लेख को जब ऊपर करके देखेंगे वास्तविक रूप में जो ट्रांजिस्टर बना होता है, जो रियल रूप में जो ट्रांजिस्टर बना होता है तो उसके लिखे हुए भाग को सामने और लेख ऊपर करके देखेंगे और इमीटर बेस कलेक्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ जो ट्रांजिस्टर जो बने हुए हैं ये सांकेतिक चिन्ह के में यानी कि सिंबल के रूप में बने हुए हैं। इसमें यह ट्रांजिस्टर का बेस है, यह कलेक्टर है और यह एमीटर है। ठीक इसी तरीके से यहाँ ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, यहाँ पर बेस और यहाँ पर एमीटर है। तो यहाँ समझेंगे कि यहाँ फर्स्ट जो ट्रांजिस्टर जो यूज़ किया गया है और यहाँ जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया वो सेकेंड ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस पर कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। यहाँ पर CD हो या DVD हो या किसी दूसरे एम्पलीफायर का सिग्नल हो या जो है USB से निकलने वाले लेफ्ट और राइट के जो सिग्नल होते हैं उस सिग्नल को वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा सेलेक्टर स्विच के द्वारा सेलेक्ट करते हुए वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल करते हुए वो सिग्नल जो है सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर के बेस को देते हैं कमज़ोर ऑडियो सिग्नल। और जब इसके बेस को देते हैं कमज़ोर ऑडियो सिग्नल है तो उस ऑडियो सिग्नल को यह एम्पलीफाई करने का काम करता है यह ट्रांजिस्टर और एम्पलीफाई करके मजबूत करके अपने कलेक्टर से निकाल करके इसके बेस को दे देता है और यह ट्रांजिस्टर दूसरी बार उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके मजबूत करके अपने मीटर से बाहर निकाल करके इस कैपेसिटर के द्वारा आगे की ओर बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ लगे हुए दोनों ट्रांजिस्टर फ्री में काम नहीं करते हैं, इनको काम करने के लिए सप्लाई देने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ इस ट्रांजिस्टर को भी काम करने के लिए सप्लाई देना होता है। तो इस ट्रांजिस्टर को सप्लाई कैसे देते हैं तो देखेंगे कि यह 9 वोल्ट की लाइन है और ये ग्राउंड लाइन है। दोनों लाइन से यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव लाइन से 2 रजिस्टर लगा करके इस ट्रांजिस्टर के बेस पर लगभग 1.8 वोल्ट की सप्लाई देते हैं ताकि यह ट्रांजिस्टर काम करे। ट्रांजिस्टर तो फ्री में काम करेगा नहीं, यहाँ पर फिक्स सप्लाई बनाए रखने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन से रजिस्टर यूज़ में लाते हैं और यहाँ पर लगभग आपको 1.8 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी। और इसके बाद ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी यानी कि 5 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलेगी। और अगर यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिले इसके कलेक्टर पर और इसके बेस पर, ये दोनों पर जो है लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी और वो सप्लाई जो है इस रजिस्टर के द्वारा 9 वोल्ट के लाइन से एक रजिस्टर के द्वारा 4.7 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा इसके बेस और इसके कलेक्टर पर लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और इसके एमीटर पर लगभग 1.3 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। कब? जब इसके बेस पर 1.8 वोल्ट की सप्लाई और इसके कलेक्टर पर और बेस पर जब 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो यहाँ इसके एमीटर पर लगभग 1.3 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। अगर यहाँ पर सप्लाई नहीं मिले तो उस स्थिति में या तो ट्रांजिस्टर की खराबी होगी या इसके बेस से लगे हुए रजिस्टर या कलेक्टर से लगे हुए रजिस्टर की खराबी होगी। और एमीटर की सप्लाई अगर आवश्यकता से अधिक हाई हो जाए, यहाँ पर मिलना चाहिए 1.3 वोल्ट और यहाँ की सप्लाई अगर आवश्यकता से अधिक हाई हो जाए तो उस स्थिति में यह रजिस्टर की खराबी होगी। इस प्रकार से
इस ट्रांजिस्टर के तीनों लेग की वोल्टेज के बारे में समझे, इसके बाद यहाँ समझेंगे इस ट्रांजिस्टर के बेस पर। अभी थोड़ा देर पहले समझे कि 5 वोल्ट यहाँ भी और यहाँ भी दोनों पर जो है 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होती है, तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। और इसका कलेक्टर जो है डायरेक्ट 9 वोल्ट के लाइन से जुड़ा होता है, तो यहाँ पर 9 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। और इमीटर पर लगभग 4.5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। कब? जब यह ट्रांजिस्टर सही होगा और ट्रांजिस्टर का बेस का सप्लाई अगर सही हो तो उस स्थिति में इसके इमीटर पर 4.5 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलेगी। और अगर सप्लाई अब नॉर्मल मिले, सही प्राप्त नहीं हो, तो उस स्थिति में ये रजिस्टर यानी कि हाई सप्लाई प्राप्त हो तो उस स्थिति में यहाँ पर 47 किलो ओम के लगे हुए रजिस्टर की खराबी होगी। इस प्रकार से प्री एम्पलीफायर में लगे हुए दोनों ट्रांजिस्टर का मुख्य काम यही है कि सीडी हो या डीवीडी हो या जो है यूएसबी मॉड्यूल हो, उनसे आने वाले कमजोर ऑडियो सिग्नल सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस को देते हैं, एम्पलीफाई होकर के सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस को देते हैं, फिर एम्पलीफाई होने के बाद में वो सिग्नल को एमीटर से प्राप्त कर लेते हैं। और इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे कि बेस ट्रेबल सर्किट किस प्रकार से काम करते हैं। तो यहाँ समझेंगे कि प्री एम्पलीफायर में लगा हुआ जो सेकेंड ट्रांजिस्टर होता है, उस ट्रांजिस्टर के मीटर से निकलने वाले ऑडियो सिग्नल में से हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी को 2 भागों में डिवाइड करने के लिए आगे चल करके एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर यूज में लाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने के लिए यहाँ पर कैपेसिटर और लो वैल्यू का रजिस्टर यूज में लाया गया है, जबकि लो फ्रीक्वेंसी को पास करने के लिए एक हाई वैल्यू का रजिस्टर यूज में लाया गया है। और लो फ्रीक्वेंसी को यानी कि मोटा आवाज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ बेस कंट्रोल यूज में लाते हैं, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी जो कि कैपेसिटर और लो वैल्यू का रजिस्टर के द्वारा जो यहाँ भेजे, उस हाई फ्रीक्वेंसी को यानी कि पतला आवाज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ट्रेबल कंट्रोल यूज में लाया गया है। ट्रेबल कंट्रोल का यहाँ पर टर्मिनल नंबर 1, यहाँ 2 और यहाँ पर 3 यूज में लाते हैं, जबकि बेस कंट्रोल का यहाँ टर्मिनल नंबर 1, 2, 3 यूज में लाते हैं। तो यहाँ बेस कंट्रोल के टर्मिनल नंबर 1 पर जो लो फ्रीक्वेंसी देते हैं यानी कि जो मोटा आवाज देते हैं, तो उस आवाज को इस बेस कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल करते हुए तो उसे बेस कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 2 से लेकर के सीधे ट्रांजिस्टर के बेस को देते हैं कि इसके बेस पर आप लो फ्रीक्वेंसी कितना देना चाहते हैं, अधिक देना चाहते हैं कि कम देना चाहते हैं, इसके लिए बेस कंट्रोल यूज में लाते हैं। और इसके 1 नंबर पर मिलने वाला लो फ्रीक्वेंसी यानी कि मोटा आवाज को इस बेस कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल करते हुए और इसके बेस पर जितना चाहते हैं मोटा आवाज आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, या जो है कम भी दे सकते हैं और अधिक दे सकते हैं। इसको ट्यूनिंग करके आप जो है इसके वैल्यू को बदल करके और यहाँ पर मोटा आवाज के लेवल को कम और अधिक कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से पतला आवाज भी इसके ट्रांजिस्टर के बेस को देते हैं। वो कैसे देते हैं? तो पतला आवाज यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी इसके ट्रेबल के 1 नंबर को देते हैं कैपेसिटर के द्वारा, और लो वैल्यू के रजिस्टर के द्वारा पतला आवाज जैसी ट्रेबल के 1 नंबर टर्मिनल को दिए तो 2 नंबर से वही पतला आवाज यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी को लेकर के इसके बेस को दिया जाता है। और इसके बेस को पतला आवाज कितना देना चाहते हैं यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी कितना देना चाहते हैं, कम देना चाहते हैं कि अधिक देना चाहते हैं, इसको जैसे जैसे इसके वैल्यू को कम और अधिक करेंगे उसी अनुसार से इसके 2 नंबर से हाई फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर अधिक या कम प्राप्त होगी। और इसी प्रकार से इसकी अगर वैल्यू को कम अधिक करेंगे तो इसके 1 नंबर पर मिलने वाले लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम या अधिक प्राप्त होगी। और वही लो फ्रीक्वेंसी इस ट्रांजिस्टर के द्वारा एम्पलीफाई होकर के यानी कि शक्तिशाली होकर के और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से लेकर के एक रजिस्टर और कैपेसिटर के द्वारा सीधे ले जाकर के ऑडियो पावर एम्पलीफायर को देते हैं, जिसमें 3055 और 3055 के अलावे अन्य भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिनके द्वारा शक्तिशाली होकर के वो सिग्नल को साउंड बॉक्स को दे दिया जाता है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि यहाँ जो ट्रांजिस्टर जो यूज़ किया गया है इसका काम क्या है। ये इधर से दिए जाने वाला हाई फ्रीक्वेंसी और यह इधर से दिया जाने वाला लो फ्रीक्वेंसी वो एम्पलीफाई करने का यह काम करता है। इसके बेस पर अगर इस ट्रेबल के द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी देते हैं तो वो हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करेगा, और अगर इसके बेस पर इस बेस के द्वारा लो फ्रीक्वेंसी देंगे तो वो लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करेगा, और अगर इसके बेस पर हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी दोनों देंगे तो दोनों को एम्पलीफाई करेगा। यानी कि ये दोनों कंट्रोलर्स के द्वारा इसके बेस पर आप हाई फ्रीक्वेंसी देना चाहते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी देना चाहते हैं, इसके द्वारा कंट्रोल करते हैं और
कंट्रोल करने के बाद में जैसे इसके बेस को देते हैं तो वो एम्पलीफाई होकर के ट्रांजिस्टर कलेक्टर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद समझेंगे कि यहाँ लो फ्रीक्वेंसी और यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी के लेवल को सही बनाए रखने के लिए इसका 3 नंबर जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल नंबर जो 3 होता है, और इसका भी 3 नंबर टर्मिनल इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा होता है। इसका 3 नंबर टर्मिनल बेस कंट्रोल का 3 नंबर टर्मिनल देखेंगे कि एक रजिस्टर के द्वारा, एक कैपेसिटर के द्वारा कलेक्टर से जुड़ा होता है, और जबकि ट्रेबल कंट्रोल का भी 3 नंबर टर्मिनल एक रजिस्टर के द्वारा, एक कैपेसिटर के द्वारा इसके कलेक्टर से जुड़ा होता है। किस लिए? ताकि बेस और ट्रेबल के लेवल को सही बनाए रखा जा सके। और इस प्रकार से इसके 2 नंबर से निकलने वाला लो फ्रीक्वेंसी यानी कि मोटा आवाज और इसके 2 नंबर से निकलने वाले हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई किया जाता है इस ट्रांजिस्टर के द्वारा। एम्पलीफाई होकर के यह ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउट कर दिया जाता है। तो इस ट्रांजिस्टर को भी काम करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है। ये ट्रांजिस्टर फ्री में काम नहीं करेगा, तो इसको काम करने के लिए, सप्लाई देने के लिए क्या किया जाता है कि इसके बेस को सप्लाई देने के लिए 2 रजिस्टर लगाते हैं, एक पॉजिटिव लाइन से और एक निगेटिव लाइन से। पॉजिटिव लाइन से जो रजिस्टर लगा होता है 9 वोल्ट के पॉजिटिव लाइन से, उस रजिस्टर का वैल्यू होता है 220 किलो ओम का, और जो निगेटिव लाइन से जो रजिस्टर लगा होता है उसका वैल्यू होता है 47 किलो ओम का। और इसके बेस पर लगभग 1.5 के आसपास सप्लाई मिलेगी। और इसके बाद इसके कलेक्टर पर देखेंगे कि इसको कलेक्टर पर सप्लाई देने के लिए 4.7 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर कलेक्टर पर लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, और जबकि इमीटर पर सप्लाई लगभग 1 के आसपास सप्लाई मिलेगी, 1 से थोड़ी सी कम सप्लाई मिलती है। तो यहाँ मिलेगी वो सप्लाई आपको ट्रांजिस्टर के अंदर से ही प्राप्त होती है। तो अगर ट्रांजिस्टर अगर फॉल्टी हो जाए, या ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्ट फॉल्टी हो जाए, या कलेक्टर का वोल्ट अगर गड़बड़ हो जाए, तो उस स्थिति में इमीटर का वोल्ट भी गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ इमीटर पर लगभग 1 से थोड़ी सी कम वोल्ट यानी कि लगभग 0.90 के आसपास सप्लाई प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो के जरिए हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार से लो फ्रीक्वेंसी यानी कि मोटा आवाज को इस कंट्रोलर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और किस प्रकार से पतला आवाज को यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जाता है इस कंट्रोलर्स के द्वारा, ट्रेबल के द्वारा, और वही फ्रीक्वेंसी को किस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के बेस पर जो मिलने वाले फ्रीक्वेंसी को शक्तिशाली होकर कलेक्टर से प्राप्त करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरे वीडियो को वॉच किया। और हम चाहेंगे कि अगर आपने ऑल फील्ड कमांड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।